हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारा ये कमेंट आ रहा है कि रिलेशन के दौरान उसी रात को या फिर अगले सुबह सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, तो क्या इससे प्रेगनेंसी प्रभावित होती है? क्या इससे प्रेगनेंसी पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? और सारा डिस्चार्ज क्यों निकल जाता है? क्या रीज़न होता है? सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब आप रिलेशन मेंटेन करती हैं तो वहाँ पे आप कुछ गलतियाँ कर जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, पहले अगर आपका हर चीज़ हेल्दी है, हर चीज़ नॉर्मल है, तो आपको रिलेशन रखने में भी कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी तुरंत कंसीव हो जाए। अगर आप ट्राई कर रही हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आप रिलेशन मेंटेन करने जा रही हैं, रिलेशन में इंटरकोर्स करने जा रही हैं, तो उस समय क्या करना है, अपने कमर के नीचे एक पिलो लगाना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। पिलो से होता क्या है, पिलो जब लगाएंगी, यानी कि तकिया जब लगाएंगी अपने कमर के नीचे, अपने हिप के नीचे, तो उससे जो आपका बच्चेदानी है वो थोड़ा बैलेंस में आएगा, और जो आपका वेजाइना है वो भी थोड़ा ऊपर की ओर हो जाएगा, जिससे कि आपके अंदर जो पुरुष का सेल्स एंटर करेंगे उसको मूव करने में काफ़ी मदद मिलेगा। इसके अलावा दूसरा काम आपको करना है कि जब आपका सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जा रहा है तो थोड़ी देर हिलना डुलना, उठना बैठना नहीं है। थोड़ी देर अपने आप को हल्का सा खिसका के और दीवार के ऊपर अपने पैर को, दोनों पैर को ऊपर करके रख लेना है थोड़ी देर के लिए। लेग अप दीवार पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रहना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, तीसरा काम आपको करना है, अगर आपके पास बेड के पास दीवार नहीं है तो आप स्टूल रख लीजिए, या फिर कोई भी चीज़ ऊंचा रख लीजिए जिससे कि आप अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर कर सकें। इसके अलावा तीसरा काम आपको करना है कि अगर आपका डिस्चार्ज बाहर निकल जा रहा है तो एक काम और आप कर सकती हैं कि डिस्चार्ज जब निकल रहा है तो पैड लगा सकती हैं, या फिर जो मैटरनिटी कप होता है उसको लगा सकती हैं, या फिर आप एक करवट, यानी हिलना डुलना नहीं है, एक करवट साइड में होके आप थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। बहुत ज़्यादा थोड़ी देर के लिए नहीं, यानी कि आधे से 1 घंटे के लिए आप लेट जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लेटी रहेंगी रात भर तो आपको इन्फेक्शन होने का भी चांस हो जाएगा। तो आपको हाइजीन मेंटेन करना भी ज़रूरी है। तो आप आधे 1 घंटे के लिए लेट जाइए, एक ही करवट, दाएं या बाएं किसी भी करवट, उसके बाद उठ के अपना वॉश कर लीजिए। इससे क्या होता है कि इससे आपको रिपीटेड इन्फेक्शन भी नहीं होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हेल्दी स्पर्म है वो आपके अंडे तक पहुंच के मीटअप कर लेंगे, और यहीं पे जो मरे हुए स्पर्म हैं वो आपको बाहर निकल जाएंगे। और जो आपका स्पर्म बाहर निकलता है वो समझिए वो क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो स्पर्म आपका सुबह में या रात में बाहर निकलता है तो काफ़ी महिलाएं परेशान हो जाती हैं, सारा स्पर्म बाहर निकल जा रहा है तो प्रेग्नेंट कैसे हो। तो देखिए, आपको इसमें घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको एक बात को समझना है कि जो पुरुष के सेल्स होते हैं उसमें जो पुरुष के स्पर्म होते हैं उसमें तो कुछ ही स्पर्म ऐसे होते हैं जो कि हेल्दी होते हैं, और वो स्पर्म जो है काफ़ी, जो सीमेन होते हैं पुरुष के, उसके अंदर स्पर्म जो है घिरा होता है, उसके अंदर तैरता रहता है। सीमेन का मतलब होता है कि एक पानी जैसा रहता है, उसमें आपका स्पर्म रहता है। उसके बाद पहले सीमेन रहता है, उसके बाद आपका स्पर्म रहता है, डायरेक्ट स्पर्म ही नहीं रहता है। तो क्या होता है कि कुछ स्पर्म उसमें अच्छे रहते हैं, कुछ स्पर्म उसमें जो है उसकी क्वांटिटी अच्छी नहीं रहती है। और अगर आपके जो मेल है उनके जो स्पर्म है उसकी क्वांटिटी अच्छी नहीं रहेगी, और उसका वो थोड़ा सा पतला रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, तो वो जल्दी से गिर जाता है। और जब क्वांटिटी अच्छी नहीं रहती है तो एक हेल्दी स्पर्म ही एक हेल्दी एग को फर्टिलाइज करता है, वरना वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। और फर्टिलाइजेशन हो भी जाती है तो जो शिशु होता है, जो गर्भ होता है, वो 1 से 9 महीने तक नहीं आपके भ्रूण में, आपके गर्भाशय में टिक सकता है, क्योंकि जो स्पर्म से उसकी मीटअप हुई है वो हेल्दी था ही नहीं। तो जो सीमेन होता है
जब आप रिलेशन मेंटेन कर लेती हैं तो सीमेन का बस इतना ही काम रहता है कि आपके जो पुरुष का सेल्स है, जो स्पर्म है, उसको कवर किया रहता है और वो उसी में तैरता रहता है, स्पर्म उसी में तैरता रहता है और अंडकोश में वो उसकी सुरक्षा करता है सीमेन। और जब तक आपके वेजाइना में वो नहीं एंटर कर जाता है पुरुष का स्पर्म, तब तक उसका सुरक्षा कवच होता है, जो स्पर्म होता है उसका सुरक्षा कवच ये सीमेन होता है। तो जब आपके वेजाइना में सीमेन एंटर कर जाता है, जो स्पर्म होता है एंटर कर जाता है, तो वहाँ से आपके वेजाइना से सीमेन का काम ख़त्म हो जाता है। तो वहीं आपको पानी की तरह सीमेन जो है बाहर निकलने लगता है। आप खुद सोचिए फ्रेंड्स कि वेजाइना कितना छोटा होता है और जो पुरुष के सेल्स हैं, जो कुछ ही स्पर्म जो है अंदर करोड़ों स्पर्म उसमें होते हैं, लेकिन कुछ ही स्पर्म आपके यूट्रस तक पहुंच पाते हैं, आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं और बाकी जो स्पर्म हैं, जो पुरुष के जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकल रहा है तो इससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको टेंशन केवल इस बात की लेनी है कि आपके पुरुष का जो स्पर्म है वो हेल्दी है ना, वो उसकी मोटिलिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी हेल्दी तो है ना। इसके अलावा उसका जो पुरुष का सेल्स है यानी कि जो स्पर्म है, उसको अपने फैलोपियन ट्यूब तक आप कैसे ले जा सकती हैं। उसको एंटर जब कर रहा है तो आप कुछ उसके साथ करिए, जो कि मैंने आगे बताया है। लेग अप दोवाल पोजीशन करिए, अपने हिप के नीचे तकिया लगाइए ताकि उसका मूवमेंट ना आपके फैलोपियन ट्यूब तक जाए और वो आपके जो फैलोपियन ट्यूब में एग में जो है उसको फर्टिलाइज कर पाए। ये तो दो बात हुई। तीसरी बात आपको होती है कि जब आपका ओवुलेशन होता है तो ही आपको रिलेशन बनाना है। 1-2 दिन पहले बनाना है, इसके बाद ओवुलेशन के समय बनाना है, इसके बाद आपको ओवुलेशन के बाद भी आप बना सकती हैं। क्योंकि अगर ओवुलेशन आज हुआ तो आज रात में बनाएंगी तो वो एग को फर्टिलाइज कर लेगा। क्योंकि ओवुलेशन जब होता है तो एक एग की सेल्स 24 घंटे होती है, एक अंडे का जो है सेल्फ लाइफ 24 घंटे होती है और यही एक पुरुष का जो सेल्फ लाइफ होता है, एक पुरुष के स्पर्म की सेल्फ लाइफ होती है 3 से 4 दिन होती है। तो अगर आपने अपने पीरियड डेट से, अगर आपको ओवुलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो चैनल पे वीडियो है, उसे जाके देखिए। पीरियड डेट से 12वें 13वें दिन से अपना जो काम करना है शुरू कर दीजिए, इंटरकोर्स रखना शुरू कर दीजिए ताकि आपको तुरंत आपके एग और स्पर्म की मीटअप हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको दिक्कतें हो रही है यानी कि जो निकल रहा है बेस्ट जो पार्ट है वो बेस्ट पार्ट ही निकलता है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इस वजह से आपको नहीं रुक रहा है। नहीं, इस वजह से आपको नहीं रुक रहा है। आपको नहीं रुकने का कारण कुछ और होगा, क्योंकि इस वजह से अगर आपने इंटरकोर्स के समय जो मैंने वीडियो में बताया अगर अच्छे से उसे फॉलो कर लिया तो प्रेग्नेंट ना होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।